reaction involving cleavage of carbon OH bonds. ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था O और S के बीच में क्लीवेज था, ठीक है। अभी जो रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो कार्बन और OH के बीच में जो क्लीवेज होगा अब यहां से, अगर ये अब क्लीवेज होगा आपका तो फॉर्मेशन क्या होगा, RCOO प्लस और OH माइनस, ठीक है। अब कोई भी चीज आएगा नेगेटिव वाला पोर्शन इसके साथ अटैच करेगा, नेगेटिव वाला इसके साथ अटैच करेगा। अब रिएक्शंस आप खुद लिख लेंगे, मेन यही कंसेप्ट है। R3OH है, वहां पे क्लीवेज कहां से हो रहा है, यहां से। तो ये आपका कैटायन का फॉर्मेशन हो गया और ये आपका न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज करिए, मैं सिंपल से अगर बात करूं, अगर मैं इसका HCl से रिएक्शन कराता, ठीक है, तो अगर HCl से रिएक्शन कराता तो ये होता आपका दो बॉन्ड में, तो प्लस के साथ क्या जुड़ता है, क्या बनता है RCOCl और H और OH क्या रहता है H2। बोलिए कोई, अब ये रिएक्शन याद करने वाला है आपको, बस ये पता होना चाहिए कि इसके साथ क्लीवेज इसका होगा। अब रिएक्शन लिखिए, पहला फर्स्ट लिखिए रिएक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ इथेनोइक एसिड, कॉम्बिनेशन ऑफ combination of ethanoic acid in the presence of H2SO4, in the presence of H2SO4, बोर्ड पे देखिए, ये आपका इथेनोइक एसिड है, बोर्ड पे देखिए पहले इथेनोइक एसिड, ठीक है। दूसरा भी आपका क्या है, इथेनोइक एसिड ये है, ठीक। अब इसका क्लीवेज यहां से हो रहा है, ये प्लस और ये माइनस, इसका क्लीवेज यहां से प्लस और माइनस। अब ये H और अब कैटलिस्ट क्या है, कंसंट्रेट H2SO4 है, तो वाटर निकलेगा OH और H, निकल गया क्या फॉर्मेशन हुआ। अब देखिए जहां ब्रेक हुआ C डबल बॉन्ड O, ये है यहां पर, अब ये किसी से जुड़ेगा O के साथ, O CO CH3 और CH3, इसका नाम क्या हो गया, एसिटिक एनहाइड्रेट, एसिटिक एनहाइड्रेट, एसिटिक एनहाइड्रेट। क्लियर हुआ कंसेप्ट। नेक्स्ट देखिए एस्टरिफिकेशन, एक ही साथ मैं देखो बता दे रहा हूं, यानी यहां पे आपका दो मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनोइक एसिड आपस में कंबाइन किया है, यानी इथेनोइक एसिड आपस में कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, एसिटिक एनहाइड्रेट, क्या बनाएगा, एसिटिक एनहाइड्रेट। अब दूसरा रिएक्शन, अगर हम एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं, इसके साथ अल्कोहल से, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, मोनोसिक्लेट OH है, ये OH हो गया और ये H, OH और H निकलेगा यहां से, ठीक। अब कंपाउंड क्या बनेगा, RCO, ये OC2H5 प्लस H2O, यानी क्या है एस्टर, क्या है एस्टर। कैटलिस्ट क्या रहेगा यहां पर, कंसंट्रेट H2SO4 रहेगा ना, क्लास 10 में भी पढ़ा है। एसिड और अल्कोहल से मिलकर क्या बनेगा बेटा, एस्टर, और रिएक्शन को क्या कहेंगे बेटा, एस्टरिफिकेशन, क्या बोलेंगे, एस्टरिफिकेशन। तीसरा रिएक्शन देखिए, अगर हम लोग RCOH है, अगर PCl5 से रिएक्शन कराते हैं तो PCl5 से आपको क्या मिलेगा, Cl मिलेगा, क्या बनेगा RCOCl, RCOCl, और PCl5 रहेगा तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा, H3PO3, क्या निकलेगा, सॉरी COCl3, क्या निकलेगा POCl3, और जब PCl3 रहता है तो क्या निकलता है H3PO3। तो आपको अल्कोहल वाले चैप्टर में भी याद होगा, अल्कोहल का रिएक्शन में भी हम लोगों ने किया था तो अल्किल हैलाइड बना हुआ था, याद आ रहा है आपको, नहीं याद आ रहा, क्लास अटेंड किया ही नहीं, याद कहां से आएगा, ठीक है। RCOH है, इसका PCl5 से रिएक्शन कराइए, PCl3 से कराइए, या SOCl2 से कराइए, थायोनाइल बुलेट, सबका प्रोडक्ट क्या आएगा, RCOCl। अब इस केस में जो बाई प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा बेटा POCl3, ठीक, और इस केस में बाई प्रोडक्ट जो निकलेगा वो निकलेगा H3PO3, ठीक है।
तो जो मेन आपका बाई प्रोडक्ट है यही ध्यान रखना है आपको। बाई प्रोडक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस केस में। पीसीएल फाइल में ध्यान दीजिएगा PuCl3 बाई प्रोडक्ट निकलेगा और उस केस में क्या निकलेगा H3PO3 H3PO3। तो पहला आपने इथेनॉइक इथेनॉइक किया या कोई भी एसिड एसिड आपस में रिएक्ट करोगे तो एनहाइड्राइड बनेगा। एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से करोगे तो एस्टर बनेगा। अगर एसिड का रिएक्शन अगर कोई ऐसे कंपाउंड से कर रहे हो जहां से Cl मिल रहा है तो एसाइल क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा एसाइल क्लोराइड। ठीक। नेक्स्ट है अगर मान लीजिए आप एसिड का रिएक्शन एमोनिया से कराते हो, किसके साथ एमोनिया के साथ। अब सिंपल देखिए साथ वही रिएक्शन है पीछे जो हम लोग पढ़े वही। अब एमोनिया से रिएक्शन करा रहे हैं, एमोनिया का मतलब क्या है NH3। ठीक है। अब यहां से H और OH बाहर हो जाएगा। बोलो क्या मिला RCONH2 यानी ये क्या है एमाइड है। क्या है एमाइड है RCONH2। अगर इसी R की जगह पे अगर हमारा बेंजीन लगा ले तो बेंजाइमाइड। जितना भी जगह पे आप R से रिएक्शन कराए हो उसकी जगह पे आप बेंजीन लगा सकते हो ना एराइल ग्रुप, तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब जिस तरह अभी मैंने एलिफेटिक से करा रहा हूं उसी जगह पे आप एराइल ग्रुप भी ऐड कर सकते हो, एरोमेटिक कंपाउंड्स बनते चले जाएंगे। अब यहाँ पे एस्टिक एनहाइड्राइड बन रहा है वहां बेंजोइक एनहाइड्राइड बन जाएगा बेंजो एनहाइड्राइड। ठीक है। जहां आपको एस्टर बन रहा है इथाइल इथेनॉइड वहां पर कुछ मिथाइल बेंजोइड बन जाएगा या इथाइल बेंजोइड बन जाएगा। जिस तरह का आप एरोमेटिक कंपाउंड लोगे तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के एस्टर बनेंगे। या अगर मान लीजिए यहीं पे आर बेंजोइक एसिड से पीसीएल साइड से कराते क्या बनेगा बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl C6H5COCl। समझ रहे मेरी बात है। आर की जगह पे आप क्या ले लो बेटा एडी C6H5 तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। चलो भाई ये नोट कर लीजिए आप लोग, पहले इसको नोट कर लो। COOH रिएक्शन इन्वॉल्विंग COH। पहला लिखिए रिडक्शन। देखिए रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड by strong reducing agent it changes to alcohol। and reduction of carboxylic acid with mild oxidizing agent it convert into aldehyde। दूसरा लिखिए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। देखिए डीकार्बोक्सिलेशन मींस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डीकार्बोक्सिलेशन मींस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड removal of carbon dioxide from carboxylic acid in the presence of soda lime। ब्रैकेट में डाल लीजिए NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड and form alkane 1 carbon less। Example CH3COH NaOH plus calcium oxide form CH4 plus Na2CO3। दो कार्बन का एसिड है इथेनॉइक एसिड कन्वर्ट हो गया किसमें बेटा मीथेन में। एक कार्बन कम और कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम आपस में कंबाइन करके सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन कर लिया। क्या बना लिया सोडियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए HBZ हेल बोलहार्ड जिल्स्की रिएक्शन। हेल
Wohlhard Gillistead Hell-Wohlhard Gillistead reaction, HVZ Hell-Wohlhard Gillistead reaction. देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन are halogenated at alpha position, are halogenated at alpha position on treatment with bromine in the presence of red phosphorus, bromine in the presence of red phosphorus, and give product alpha halocarboxylic acid, alpha halocarboxylic acid. Red phosphorus, Br in the presence of red phosphorus, and give alpha halocarboxylic acid. अभी सारे रिएक्शंस को मैं भी नोट कराऊंगा, सो डोंट वरी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देखिए बेंजोइक एसिड क्या है बेटा, एक माइनस आर इफेक्ट शो करेगा और माइनस आई इफेक्ट. मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है. कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो मेटा पोजीशन पे होगा. कहां पोजीशन पे होगा? मेटा पोजीशन पे. तो एक बार इसमें लिख लीजिए, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अंडरगो ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन undergo ESR electrophilic substitution reaction. Carboxylic acid is deactivating and meta directing group. Carboxylic acid is deactivating and meta directing group. But they do not undergo Friedel-Crafts reaction. But they do not undergo Friedel-Crafts reaction. Because catalyst of Friedel-Crafts alkylation, that is Lewis acid, bonded to carboxyl group. तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बेटा कि फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन क्यों नहीं होता है, तो आप बताएंगे कि फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन के जो कैटलिस्ट है एनहाइड्रस CL3, इट बॉन्डेड विथ कार्बोक्सिल ग्रुप. ठीक है, तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा. ठीक है, केवल क्या शो करेगा? नाइट्रेशन या हाइलोजिनेशन. अल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं शो करेगा. ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बराबर पूछा हुआ है. ठीक है, हेल-वोलार्ड जिसकी रिएक्शन में क्या था कि ऐसा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है. अब इथेनॉइक एसिड आपने ले लिया, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है. इसका रिएक्शन आप कराओगे क्लोरीन और रेड फास्फोरस. ठीक है, रेड फास्फोरस. तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, Cl आपके जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होंगे उनको हटाए क्या लग जाएगा? Cl. तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा? CCl3COOH. CCl3COOH. जितना हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाएगा बाई Cl. इसी को हम लोग बोलते हैं हेल-वोलार्ड रिएक्शन. और इस रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अल्फा हाइड्रोजन उस कार्बोक्सिलिक एसिड में होना चाहिए. यानी अगर मैं बोलूं फॉर्मिक एसिड का HBZ रिएक्शन होगा? नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन है नहीं. अरे फॉस्फोर ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन. कितनी बार बताया मैंने आपको, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन. और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन. अभी मैंने आपको अल्डाल कंडेंसेशन में भी डिस्कस किया था. अल्डाल कंडेंसेशन वही रिएक्शन देंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा. ठीक है बेटा, तो भूलिए मत आप लोग ये सब चीजें.
ठीक है।